सबसे जरूरी है कि बिल्कुल भी शुगरी नहीं खाना है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खाना है। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि ड्राई माउथ की वजह क्या क्या होती है? सो बेसिकली ड्राई माउथ कोई एक डिजीज नहीं है, वो एक कंडीशन होती है जो बाकी डिजीजेस का मैनिफेस्टेशन होता है। जैसे बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं, जैसे एक जॉगरेन सिंड्रोम है, उसमें क्या होता है कि बॉडी के अपने सेल्स ही सलाइवरी ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, तो सलाइवा खत्म हो जाता है। फिर आपका कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी करवाते हैं, उनमें सलाइवरी ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। फिर बहुत ज़्यादा, ये तो मेनली कंडीशंस हो गए। फिर डायबिटीज़ हो गया। फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा हम नर्वस होते हैं तो ड्राई माउथ हो जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बाहर से घूम फिर के आते हैं, तब हो जाता है। तो दैट इज बेसिकली ड्राई माउथ। एनी कंडीशन जहाँ पे आपके माउथ में सलाइवा आना बंद हो जाए, सलाइवा ना आए, उसे हम ड्राई माउथ। एंड डॉक्टर, इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो एक तो ड्राई माउथ हो गया, क्या इसके अलावा बॉडी कोई और सिम्टम्स भी शो करती है? जैसे मैंने बोला, ड्राई माउथ में आपका सलाइवा एकदम खत्म हो जाता है। एंड अगर हम नोटिस करें कि हमारे माउथ में हमेशा सलाइवा रहता ही है, कभी भी अगर थोड़ा सा भी ड्राई हो जाए तो हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा टंग ड्राई हो जाता है, टंग के ऊपर क्रैक्स आने लगते हैं, ओरल कैविटी पूरी ड्राई हो जाती है, तो बहुत ज्यादा अल्सर्स फॉर्म होने लग जाते हैं। प्लस जो हमारी कैविटीज होती हैं, डेंटल केरीज होती हैं, सलाइवा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी कैविटीज को प्रिवेंट करने के लिए। तो वो होना बंद हो जाता है, तो आपके कैविटीज उनके अंदर ज्यादा रहेंगे। एंड जो ड्राइनेस फील होती है, अनकंफर्टेबल फील होता है, वो तो रहता ही along with all of this। एंड डॉक्टर, अगर किसी को ड्राई माउथ है सो ऐसे टाइम में उसे क्या फूड आइटम्स नहीं खाने चाहिए? सबसे जरूरी है कि बिल्कुल भी शुगरी नहीं खाना है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खाना है। बिकॉज ये हमें वैसे भी तीखा, तो जब भी हम खाते हैं नॉर्मली भी हम बहुत ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ही रहता है। लेकिन जब सलाइवा नहीं रहता है तो आप कभी भी नोटिस करेंगे, कुछ भी आप तीखा खाते हैं या मीठा खाते हैं तो सलाइवा बहुत ज्यादा आ जाता है। अगर सलाइवा नहीं रहेगा तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। जो शुगर वाला पार्ट होता है उसकी एक तरह से डाइजेशन सलाइवा से ही स्टार्ट हो जाती है माउथ में, द मोमेंट वी ईट इट। तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। प्लस मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें दही तो हम यूज कर सकते हैं, बट मिल्क में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे रिसर्चेस हैं जो कहते हैं कि मिल्क यूज करना चाहिए, बहुत सारे हैं जो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। तो वो अपना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनको कितना कंफर्टेबल फील हो रहा है मिल्क के साथ, क्या नहीं फील हो रहा है। बाकी पानी हमेशा पीते रहना चाहिए। कुछ भी बहुत ज्यादा सॉलिड अगर नहीं खाएं, जैसे कोई बहुत हार्ड रोटी है या तंदूरी रोटी है, समथिंग लाइक दैट, जिसमें च्यू ज्यादा करना पड़े, वो अवॉइड करना चाहिए। कुछ सॉफ्ट हो, थोड़ा लिक्विड डाइट हो, ऑल दैट इज प्रेफर्ड इन ड्राई माउथ केस। राइट, मेरा सर नेक्स्ट सवाल यही आने वाला था। सिंस आपने मिल्क यूज किया, सो बहुत ज्यादा आर्टिकल्स मैंने भी पढ़े हैं। कई जगह लोग जी कहते जी हैं जी। डेयरी प्रोडक्ट्स हेल्पफुल होते हैं ड्राई माउथ में। सो क्या आपको लगता है ऐसा है या फिर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज जैसे कर्ड, योगर्ट, ये सब आपके मिल्क प्रोडक्ट्स ही हैं, बट ये हेल्पफुल है। बट एज सच अगर मिल्क हम लेते हैं तो मिल्क थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करवा देता है माउथ में। बिकॉज मिल्क के लिए भी डाइजेशन में, मिल्क के अंदर भी जितने प्रोटीन्स और वो सब रहते हैं, उनके डाइजेशन में भी सलाइवा हेल्प करता है। तो मिल्क के लिए हमेशा ही कंट्रोवर्सी बनी रहती है। तो इसलिए मैं पेशेंट्स के लिए यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर उन्हें मिल्क से कंफर्टेबल फील हो रहा है तो वो यूज करें, पिए। अगर नहीं कंफर्टेबल फील हो रहा है तो इट्स अप टू देम, दे कैन अवॉइड इट ऑल्सो। बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स भी हैं जो आप यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग ड्राई माउथ कंडीशन। राइट। एंड डॉक्टर, मेरा बस आखिरी सवाल आपसे ये होगा, कोई भी एक प्रिवेंटिव टिप जो आप हम सबको देना चाहेंगे सो दैट हमारा ड्राई माउथ की समस्या हमें ना हो, तो वो टिप बाय द डॉक्टर क्या होगी? ड्राई माउथ जैसे मैंने बोला कि वो एक कंडीशन है, वो एक कोई डिजीज नहीं है। तो सबसे ज्यादा उसमें ये ध्यान रखना है कि आपके जो सिस्टमिक डिजीजेस हैं, जो बाकी के आपके डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, इन सब चीजों में आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। अब जैसे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जिनको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी करवानी ही है, उन्हें तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो उस केस में वही है कि थोड़ा सा कुछ कुछ जो घरेलू नुस्खे होते हैं, लेमन जूस यूज कर सकते हैं हम, एलोवेरा का जूस यूज कर सकते हैं, हनी यूज कर सकते हैं। इन सब चीजों से आपका जो पूरा ओरल एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा हेल्दी रहता है। प्लस अगर ड्राई माउथ हो गया है तो आपको डेंटिस्ट के विजिट थोड़े से फ्रीक्वेंट रखने पड़ेंगे, बिकॉज एज आई सेड थोड़ी सी कैविटीज भी ज्यादा हो सकती हैं, केरीज भी ज्यादा हो सकते हैं। बाकी आप पानी जितना ज्यादा से ज्यादा पियेंगे उतना अच्छा है। एवरी हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स आप पानी पी लीजिए। बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए।
अल्कोहल इज अ वेरी डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अल्कोहल से माउथ बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। जो अल्कोहल कंज्यूमर्स होते हैं वो रियलाइज करते होंगे कि जब वो बहुत ज्यादा पी लेते हैं उसके बाद उनको अचानक बहुत ज्यादा पानी पीना होता है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील होती है। तो वो एक चीज है वो जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। बाकी जस्ट बी हाइड्रेटेड एंड कीप ऑन ड्रिंकिंग, कीप ऑन ईटिंग, एंड दैट्स अबाउट इट। एंड एज आई सेड, ड्राई माउथ कोई ऐसी बहुत बड़ी कंडीशन नहीं है। जो डिजीजेज हैं उसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना रहता है, नॉट द कंडीशन एज सच। वो अपने आप ठीक हो जाता है। वेरी वेरी यूजफुल टिप्स आई मस्ट से, बिकॉज मुझे इनमें से बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। सो थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। मोस्ट वेलकम मैम। सो ये थे मेरे साथ डॉक्टर अंकित झा, जो कि डेंटिस्ट थे, और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने हमें जो टिप्स दी बहुत ज्यादा वो यूजफुल है। पर अगर आपके मन में कोई सवाल है जो रह गया है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। क्या आप जानते हैं, जी मनी के जरिए आप अपने हॉस्पिटल का बिल भर सकते हैं 12 किश्तों में बिना किसी ब्याज के। और जानकारी के लिए अपने हॉस्पिटल से संपर्क करें।